जो नेक्स्ट है और लास्ट है वो है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अच्छा, जो इसके पहले वाला जो वीडियो होगा उसमें लास्ट में कुछ मैंने लिखा था, वो आया नहीं उसमें रिकॉर्डिंग में, तो उसमें बस मैंने वही नंबर समझा रहा था कि जहाँ पे 1 का फ्रीक्वेंसी 1 है, 2 का फ्रीक्वेंसी 2 है, 3 का फ्रीक्वेंसी 4 है, ऐसे करके। तो अगर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम होगा तो आप बता दीजिएगा, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन कर दूँगा, या फिर इसी के लास्ट में फिर से मैं उसको एक बार और दिखा के कर दूँगा, क्योंकि वो आया नहीं था, वो मैंने रिकॉर्डिंग देखा तो। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन दरअसल हिस्टोग्राम ही होता है, पर उसमें हम बार नहीं बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, पहले डिफिनेशन देख लिया। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इज अ लाइन ग्राफ दैट रिप्रेजेंट्स द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ डेटा सेट। इट इज ड्रॉन बाय कनेक्टिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द टॉप्स ऑफ द बार्स ऑफ अ हिस्टोग्राम विद द स्ट्रेट लाइन्स। एक हिस्टोग्राम हम लोगों ने पहले से बनाया हुआ है यहाँ पे। अगर हम क्या करें, जैसे क्लास मिड पॉइंट यहाँ पे काम आएगा हम लोगों का। क्लास मिड पॉइंट पहले उसको एक बार देख लेते हैं फिर से। क्लास मिड पॉइंट तो मैंने बताया था इसमें क्लास मिड पॉइंट में कि अगर हमारे पास ऐसे 10 to 15 और 15 to 20, 20 to 25 ऐसे हमारे पास क्लास इंटरवल है, तो क्लास मिड पॉइंट निकालने के लिए हम 10 का 9.5 कर देते हैं रियल लिमिट, और 15 का 15.5 कर देते हैं। तो ये जो रियल लिमिट है इसको ऐड करके हम 2 से डिवाइड करते हैं, ऐसे हमारा क्लास मिड पॉइंट निकलता है। ये जैसे पहले हम बताए थे, तो यहाँ पे वैसे ही करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 5 15 का 0 कैरी 1, एंड 5 15 प्लस 9, तो ये आ जाएगा हमारा 24, और कैरी 8 था तो 25, तो 25 8 2 एंड डिवाइड करेंगे तो इसको 2 1 2 2 2 4.5 12.5। तो ये हमारा क्लास इंटरवल है, सॉरी क्लास मिड पॉइंट है। तो 12.5 कहाँ जहाँ पे होगा उसको हम मैच करेंगे। यूजुअली ये कहाँ पे होगा, तो 9.5 और 20.5 के बीच में होगा, यहाँ पे। यहाँ पे इसका यहाँ पे, यानी जो ग्राफ होता है बार ग्राफ, उसके एग्जैक्टली बीच में हम लोग टच करते हैं। तो इसी ग्राफ को अगर हमको ऐसे दिखाना, फिर से एक हम डेटा ले लेते हैं दूसरा। तो अगर हम वो डेटा ले लें जो हमारे PDF में दिया हुआ है, तो वो ऐसा दिया हुआ है 10 to 17। अच्छा, इस डेटा में कुछ प्रॉब्लम है, तो इस डेटा को हम नहीं लेंगे। डेटा में प्रॉब्लम ये है कि ये कंटिन्यूस है ही नहीं। 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, ये हम अपने मन से लिए हैं। फ्रीक्वेंसी 4 मान लेते हैं, 5 मान लेते हैं, 6 मान लेते हैं। इसको अगर हमको दिखाना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से, तो क्या डिफरेंस है हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में, ये अभी समझ लेंगे। फिर से सेम टू सेम ऐसे ही बनाएंगे हम एक्स और वाई। एक्स पे हमारा जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस पे हमारे पास ये क्लास इंटरवल लिखाएगा, और क्लास इंटरवल और उसका रियल लिमिट यानी शुरुआत होगा 9.5 से, तो 9.5। नेक्स्ट हमारा 20.5 होगा, नेक्स्ट 30.5 होगा, उसके बाद 40.5। ये हमारे पास स्टेट आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे 1 2 3 4 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये इन दोनों के बीच में इक्वल डिस्टेंस होगा, ये मैंने बस रफ के लिए बनाया समझाने के लिए। तो हमारे पास 10 से 20 के बीच में 4 है, ये फ्रीक्वेंसी 4 है। तो 10 से 20 के बीच में, दैट मीन्स 9.5 से 10.5 के बीच में हमें 4 पे टच करना है। तो इसका मिड पॉइंट कितना होगा 10 और 10 से 20 के बीच में। तो मिड पॉइंट निकालने के लिए फिर से हम वही करेंगे, 9.5 प्लस 20.5 डिवाइडेड बाई 2। 5 15 का 0 कैरी 1, 20 प्लस 9 29 प्लस 30 तो 30, तो 15 आ गया। तो यहाँ पे हम 15 विल बी समवेयर बिटवीन द 9.5 एंड 20.5। यहाँ पे हम मान लेते हैं ये 15 है। वैसे यहाँ पे भी एक मिड पॉइंट होगा, तो मिड पॉइंट मतलब ये दोनों के बीच का पॉइंट कितना है। तो इस वाले पॉइंट में हम यहाँ पे एक डॉट दे देंगे, इसमें 4 है, तो ये यहाँ पे आएगा लगभग लगभग। जब हम ग्राफ पे कॉपी बनाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा ईजी होता है। वैसे ही 20 से 30 के बीच में 5 फ्रीक्वेंसी है, तो इस फ्रीक्वेंसी को दिखाने के लिए 5 पे हम यहाँ पे डॉट लगा देंगे, ये यहाँ पे होगा। और फिर वैसे ही 6 का होगा तो ये यहाँ पे होगा, यहाँ पे इसके बीच में, तो ये ऐसे।
तो डेटा अगर हम इसको अब इसको हम लाइन से मैच कर लेंगे, लाइन से स्केल से या कैसे भी मैच कर लेते हैं। तो एक डेटा ऐसे आएगा, एक ऐसे और ऐसे चला जाएगा। तो ये जो क्योंकि हम इसको लाइन से मिलाए हैं तो इसीलिए इसको पॉलीगन बोलते हैं। इसमें मैंने ऐसे ग्राफ नहीं बनाया। अगर मैं ग्राफ बना देता, लाइन नहीं बनना था, तो ये हिस्टोग्राम हो जाता। अगर मैंने ग्राफ नहीं बार नहीं बना के लाइन से उसको मैच कर दिया तो पॉलीगन हो गया, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हो गया। तो बस यही डिफरेंस है हिस्टोग्राम और पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में। अच्छा, फिर इस दोनों को अलग अलग ज़रूरत क्यों पड़ता है, एक ही से काम क्यों नहीं चल जाता है, उसको समझ लेते हैं। ऐसे अगर हमें एक से ज़्यादा, जैसे हमारे पास दो डेटा है, एक तो ये डेटा है ही हमारे पास 10 से 20 के बीच में 4 है और 20 से 30 के बीच में 5 है, 30 से 40 के बीच में 6 है। तो ये हमारे पास एक डेटा है। हमारे पास एक और डेटा मान लीजिए है, फिर से जैसे ये ऐसे मान लें कि क्लास 5 का हमारे पास इंफॉर्मेशन था, क्लास 5 हमारे पास क्लास 6 का भी है। एग्जाम्पल के लिए क्लास 6 का भी हमारे पास सेम टू सेम वैसे ही है, 20 से 20, 20 से 30, 30 से 40, लेकिन इसमें फ्रीक्वेंसी अलग है, 6, 8, 10 है। तो इसको दिखाना होगा तो फिर हमें अलग एक ग्राफ बनाना होगा, अगर हम हिस्टोग्राम बना रहे हैं तो। लेकिन अगर हम पॉलीगन बना रहे हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, तो इसमें क्या होगा, हम इसी ग्राफ में, इसी एक ही ग्राफ पे दूसरा वाला भी दिखा सकते हैं। ऐसे जैसे एग्जांपल के लिए दूसरा वाला जो ग्राफ है उसको, ये एक पॉइंट यहाँ पे है और दूसरा पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे, एक बस एग्जांपल दे रहे हैं। तो ये ऐसे आएगा इन्फॉर्मेशन। तो हम एक ही ग्राफ में हमने दो पॉलीगन बना दिया, जो कि पॉसिबल नहीं होता अगर हम ऐसे बार बनाते तो इसलिए ये ज़्यादा यूजफुल होता है पॉलीगन, कि हम एक ही ग्राफ में 2, 3 या 4 हम लोग डेटा को शो कर सकते हैं और कंपेयर भी कर सकते हैं कि क्लास 5 में ज़्यादा मार्क्स आया है, क्लास 6 के बच्चों को ज़्यादा मार्क्स आया है, या फिर अगर हम हाइट देख रहे हैं एवरेज, तो क्लास 5 के बच्चों का हाइट ज़्यादा है, क्लास 4 के बच्चों का हाइट ज़्यादा है। तो ये इन्फॉर्मेशन हम एक ही ग्राफ पे दिखा सकते हैं थैंक्स टू फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। और अधिकतर जब हम लोग यूज़ करते हैं तो ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ही यूज़ करते हैं। ये तो मैंने अपने तरफ से बताया। अगर हम पीडीएफ में देखें तो क्या फीचर लिखा हुआ है एक बार देख लेते हैं। अच्छा, इसमें कोई स्पेशल फीचर इसमें मेंशन नहीं है, इसमें बस बताया हुआ है कि कब यूज़ करते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि 2 से 2 या 2 से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को अगर हमको कंपेयर करना है, जैसे एक ग्राफ हमारे पास ये है और एक हमारे पास ये है, तब इसके लिए हमको यूज़ होता है, हम यूज़ करते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का। दूसरा, इट प्रोवाइड्स अ स्मूदर पिक्चर ऑफ डेटा दैट कैन देन हिस्टोग्राम। ये इससे हमें फ्रेश अंदाज़ा लगता है। अच्छा, मैंने क्योंकि फ़ोटो बनाया है तो ये बहुत गंदा दिख रहा है क्योंकि इसमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, पर जब हम उसमें देखते हैं, रियल पिक्चर देखते हैं हिस्टोग्राम का, पॉलीगन का, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, तो बहुत ज़्यादा क्लियर दिखता है हिस्टोग्राम से, और एक साथ बहुत सारे डेटा को देख सकते हैं, तो वो फीचर होता है। तो यहाँ पे हम लोग का टॉपिक 4 ख़त्म हो गया। हम कोशिश करेंगे कि कल से पहले या कल 12 बजे मॉर्निंग से पहले पाँचों टॉपिक पे हम आपको क्लियर करते हैं, ऐसे ही रिकॉर्डिंग करके मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। उसके बाद हम लोग एक क्लास लेंगे जिसमें हम लोग डाउट्स लेंगे, डाउट्स समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ऑफकोर्स आप अभी पूछ नहीं सकती हैं हमसे, रिकॉर्डिंग है तो उसके लिए हम अलग से क्लास ले लेंगे। थैंक यू।